बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब एक सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत बाखबर सहाफ़ी भी हैं। उनका ये कहना है, उनको बहुत ही मोतबर ज़राए से पता चला है कि अमेरिका जो है वो इमरान खान से बातचीत करने के लिए राज़ी हो चुका है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत अगर बनती है तो अमेरिका के आशीर्वाद से बनती है। बहुत ही अफ़सोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि ये जमहूरी तौर पे तो बहुत ही गलत है। ये पाकिस्तान में जमहूरियत की कमज़ोरी है, लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं बन सकती। आप भी जानते हैं, हमारे देखने वाले भी जानते हैं। अब आप क्या समझते हैं? खान साहब की हमने पहले भी आपसे कहा था कि उनकी मुलाकात के हवाले से, डील के हवाले से आपने भी कहा था कि उनकी मुलाकात होगी। अब आई डोंट नो कि वो मुलाकात हुई या नहीं हुई। हमने डील के हवाले से आपसे कहा था कि खान साहब को कोई डील भी ऑफ़र हो रही है। आपने कहा था शायद कोई डील इस वक़्त ऑफ़र नहीं हुई। आप क्या समझते हैं? हारून रशीद साहब की खबर है, बहुत ही मोतबर ज़राए से खबर आई है। अमेरिका खान साहब से बातचीत के लिए राज़ी हो चुका है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब, ये आपको कुछ याद करवाऊं। एक तो मुझे याद करवाना पड़ता है कि खित्ते में जैसी बदलती जंग है, उस बदलती जंग के नतीजे में कैंडिडेट बदल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। याद करें, बिल्कुल। कैंडिडेट अभी चाहिए इंडिया जंग टालने के लिए। अगर जंग किसी और रुख पे चलेगी तो फिर हो सकता है कि कैंडिडेट बदल दिया जाए। अमेरिका को ईरान से नेगोशिएटर के तौर पे इमरान खान से अच्छा और बेस्ट ऑप्शन इस पूरे खित्ते में नहीं मिल सकती। मतलब आप नजर दौड़ा लें, चलें, आपकी भी माशाल्लाह इतना सहाफती कैरियर है। आप जेन में एक एक बंदा याद करें कि अमेरिका किसको भेजे सैयद अली खामनाई साहब के पास, जो सुप्रीम कमांडर हैं ईरान के। और बिल्कुल। आगे हैं भी एरीज। और आगे से जब लास्ट टाइम ट्रंप ने एक एक्सरसाइज की थी, ये उनसे जापानी वजीर आजम को भेजा था, तो उन्होंने बड़ा ही उससे कहा था कि भाई आप आए, हमारे मेहमान हैं, चल के जो भी बात करनी है अपनी बात करें, ट्रंप का पैगाम नहीं सुनूंगा। वो पागल है, बिल्कुल। यही कह दिया था स्ट्रेट अवे। वो पागल है, उसकी बात नहीं सुनूंगा। आपने अगर कोई बात करनी है तो अपनी करें। अब आप बताएं कि ये उस वक्त, जब आज से एक डेढ़ दो साल पहले की बात है, जब ये पुरानी, मेरे ख्याल है एक डेढ़ डेढ़ दो साल से भी पुरानी, क्योंकि वो ट्रंप ने भेजा था शायद, मुझे यूं याद है, जापानी वजीर आजम को। इसका मतलब है कि उनके पास कोई और बंदा नहीं था जो उनके ईरान जाता और इस काबिल होता, तो जापानी वजीर आजम को भेजा, यानी कि वो नाकाम गया। अब इसराइल जंग में अगर ईरान कूदा तो ऐसी की तैसी फिर जानी है हर तरफ से। मतलब हौसी एक्टिवेट डेफिनेटली, हिजबुल्लाह एक्टिवेट डेफिनेटली, इराक में हशद शाबी एक्टिवेट डेफिनेटली, शाम एक्टिव। आप देखें तो सही, पीछे कतर, कतर के भी ताल्लुकात ईरान से, सऊदीया गठजोड़ वैसे ही हो चुका है, रशिया पीछे खड़ा है। ये सारी उस सब को अगर कोई एक कुव्वत जो डिफ्यूज कर सकती है तो वो सिर्फ ईरान है। और ईरान से पूरे खित्ते में अगर कोई पर्सन है जो इस कद का हामिल है कि जो जाके बात कर सके, तो वो सिर्फ इमरान खान है। तो बेशक। ये पॉसिबिलिटी वक्त की नजरिए जरूरत बन सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं बननी। बननी तब भी है जब मैंने डेट जो दी हुई है, उससे पहले नहीं। और हो जाए तो वही बात है कि पाबे यार, लेकिन जो चांसेस हैं वो यही हैं कि इसी बुनियाद पे आपको याद होगा कि मैंने तो अप्रैल 2024 के बाद इमरान खान का वो टाइम कहा है कि हल सिर्फ, या अब इमरान आप खान। फिर क्लिप, मैंने बल्कि रिक्वेस्ट नाजरीन से की हुई है कि भाई आसिम साहब तो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, आप लोग ही इनको ना क्लिप काट काट के इन्हीं के भेज दिया करें कि आसिम साहब आपकी ये भी ठीक हो गई। क्योंकि ये हल सिर्फ इमरान खान वाली बात आ जानी है। आप, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये होता है कि मैंने जो बताया हुआ है, जैसे ही अब आपने ये कहा अमेरिका का बदलता हुआ रवैया, बिल्कुल। ठीक है,
मैं तो बहुत पहले इंडिकेट कर रहा था कि ये जंग ऐसी करवट अगर ले गई, क्योंकि नवाज शरीफ चाहिए था इंडिया की जंग टालने के लिए, जो इंडिया पे हमसे प्रेशर आ रहा था, और इंडियन साइड से दोस्त चाहिए था जो तेल शेल लगाए बगैर मोदी को हाल हवाल करके हमारा ये मामला डिफ्यूज कर सके। लेकिन जब अमेरिका को अब यहाँ जरूरत पड़ जाएगी ईरान के मैटर में, तो डेफिनेटली फिर इमरान खान, और इमरान खान ही वो पर्सनैलिटी है जो कि कुछ कर सकता है। और बाकी तो उनको भी पता है कितने दमदार हैं बाकी। हाँ, जैसे अभी आपने देखा अफगानिस्तान में फजलुर रहमान साहब गए हुए हैं, हालांकि वो किस हैसियत से गए हैं बंदा पूछे, मतलब आप देखें, लेकिन नजरिया जरूरत, जो मैंने कहा था कि फजलुर रहमान साहब भी मुस्तकबिल की जरूरत है इस अपकमिंग टाइम में, और बिल्कुल। पॉसिबिलिटी है ये। और देखें, बहरहाल ये जो खबर है ये हारून रशीद साहब की, ये पॉसिबल है, ये ठीक हो सकती है, क्योंकि इसमें जो ईरान, आप लोगों ने आप जब भी अपने खिते की खबरें या अपनी हुकूमतें या चीजों पे नजर रखनी है ना, तो जो इसराइल ईरान और ये जो मामला है ना, इस पे नजर रखें बस। यहीं से ही बिल्कुल, आपको सारे अर्थ पता चलने हैं कि अब आपकी तरफ क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, एक और भी इसी के साथ जुड़ी एक खबर ये भी है कि जो बैरूनी ताकतें हैं, जो आपको पता है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी है, वो ये चाहती है कि पाकिस्तान में ऐसी क़यादत आए जिसकी जड़ें अवाम में मज़बूत हों, जो पॉपुलर लीडरशिप हो। और इस वक़्त सब जानते हैं, हमारे देखने वाले भी जानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक़्त सबसे मकबूल तरीन जमात कौन-सी है? हम समझते हैं इस वक़्त तमाम सर्वेज़ बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ, और खान साहब से बड़ा लीडर इस वक़्त पाकिस्तान में नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो इस्लामी ममालिक में खान साहब का कद बहुत ऊँचा है। पाकिस्तान ने जब खान साहब तहरीक-इंसाफ की जब मुल्क में हुकूमत थी, तो एक ओआईसी कराई थी, 40 के करीब दुनिया भर से पाकिस्तान में उसके वज़ीर ख़ारिजा आए थे इस्लामी ममालिक के। बहुत कामयाब थी, और खान साहब ने उस वक़्त भी बहुत मतलब एक कामयाबी के झंडे गाड़े थे, और मुस्लिम ममालिक में एक बहुत बड़ा नाम खान साहब का जो है वो बन गया था। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं चाहता अमेरिका, और ना ही ऐसा चाह सकता है उसको। तो ये एक दो बंदे जो हेड होते हैं वही बाय करने होते हैं और लगाने होते हैं, जैसे हमीद गुल साहब अपनी मरहूम वीडियोस में बता चुके हैं। तो वही उन्होंने लगाने होते हैं बस, बाकी उनको कोई जमहूरियत नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अब पाकिस्तान के वफादार मुहिबान, वो किसी फोर्स में है, वो किसी महकमे में है, वो किसी अदलिया में है, किसी इंस्टीट्यूशन में है, उनको ये अब जरूरत बिल्कुल समझ आ रही है कि असल में अब हमें एक जमहूरी, ट्रू जमहूरी हुकूमत ही इन हालात से निकाल सकती है। और जैसे मैंने कहा था कि ये अप्रैल तक आपकी कौम बहुत अक्लमंद होने वाली है, डोंट वरी, उस वक्त तक इसने बड़े सबक सीख लेने हैं, और ये बड़ी जमहूरियत की इसको समझ आ चुकी होगी। ये आप वही बातें असल में अप्रैल से पहले ही शुरू हो गए हैं। अभी तो मैंने, मुझे अब तो ये होने लग गया है कि भाई इधर से मुंह से निकालता हूँ, तीसरे दिन आप शुरू हो जाते हैं। भाई कोई महीना तो गुजरने दें उसको वक़्त बहुत उसके कम रह जो गया है है। रुख बनने में। तो बाकी अच्छी बात है ये, लेकिन इंटरनेशनल कुव्वतें कभी भी ये नहीं चाहती। वो तो आईएमएफ के जरिए हमें बांदी बनाती हैं, इधर से किस्त देते हैं, उधर से मंसूबे लेते हैं, उधर से लेकिन अपने मुल्क लेकिन में लेकिन वापस ले जाते हैं पैसे। यहाँ पर हम अपने सवाल को थोड़ा-सा वो करेंगे, शायद आपके समझने में और हमारे सवाल पूछने में गलती हो गई। देखने वालों को हम बताना चाहेंगे कि असल में पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, और पाकिस्तान का जो खित्ता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप भी जानते हैं। तो दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान कोई अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, पाकिस्तान में कुछ इस तरह के हालात पैदा हों। इसीलिए जो बैरूनी ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम जमहूरियत जो है फले-फूले। उनकी सिर्फ़ ये वो है मंशा, वरना पाकिस्तान को ना ना अदम ना 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 इस्तेहकाम ना, क्या करना। जुमले में बस यही यही जुमला आपका, मैं जुमला ही दुरुस्त कर देता हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कुव्वतें चाहती हैं इस्तेहकाम आए, बस जमहूरी नहीं, चलें इसको इस तरह इस्तेहकाम कर आए। लेते हैं। हाँ, इस्तेहकाम आए। हाँ, तो आपकी बात ये ठीक हो सकती है, जमहूरी निकाल के। और 14 जो तारीख कह रहा था, मुझे फिर आपने फटवा ही दिया फिर 14 को दुआएं 13 को इसीलिए होनी है। इस्तेहकाम भी उसामा साहब, हम ये सवाल आपसे दोबारा करेंगे कि अब इस्तेहकाम भी पता हो क्या, मैं सकता तो है। इसलिए देते नहीं, अब मैं अनाउंसमेंट इसलिए भी नहीं कर रहा कि पीछे मैंने देखा है कि ट्रक की बत्ती की तरह ना सारे एस्ट्रोलॉजर्स की जो है ना अब लाइनें, क्योंकि क्रेडिट आपको पता है पिछले 6 माह से
एक अल्लाह ताला ने बस फजल किया, उसी का फजल था, इज्जत देनी थी उसने, जमीन के जर्रे को चमकाना था, तो ठीक हो गई। तो वो चमक अब रहा है। मैं ना, इसीलिए अब मैंने प्रेडिक्शन स्टाइल भी अपना बदलना है ताकि पीछे गाड़ियां ना आए। फिर मुझे बड़ा ही ज़्यादा चढ़ती है। वैसे एक और अपोलॉजी भी करनी थी, मैं किसी का कमेंट देख रहा था कि जी आप बाकी आपको सब सुनते भी हैं, आपकी मानते भी हैं, तो आप ऐसा रवैया ना रखा करें नाराज वाला, या धोया ना करें। तो वो बिल्कुल। असल में एक आधा जब कोई कमेंट आ जाता है ना, तो फिर मेरे लिए वो भी, हालांकि मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली हजारों लोग देख रहे हैं, उनमें से अगर एक बंदे ने कमेंट कर भी दिया तो माफी दे दो, जाने दो, इग्नोर इट। लेकिन वो बस मुझे नहीं, क्योंकि मैं इतनी दिल से लोगों से भी प्यार करता हूँ अपने, और अपनी कौम से भी, और सारे मामलात में भी, तो रहा नहीं जाता मुझसे, एक का भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं तो सबके लिए इक्वलिटी और मेंटली सबके लिए अपने आप को उस तरीके से कंसीडर करता हूँ। तो उसी में ये जो सिलसिला है इसका धोने का, तो वो कोई ना कोई मतलब वो हो जाता है। बहरहाल ये ठीक बात थी, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। और बिल्कुल ठीक है। बहरहाल इसमें ये है कि ये जो टाइम है ना, जो मैंने 14 और 13 की जो आपसे दुआ की मुहिम का कहा है, अब इसको आपने बांध के रखना है, इसको शुरू करवाएं। इंशाल्लाह। उसके लिए नाज़रीन को कोई इंस्ट्रक्शंस है अपने व्यूवर्स को, तो वो आप दें कि ये पहले बिल्कुल। से ही शेयरिंग शुरू कर दें, या उसके लिए एक ऐड बना के शुरू कर दें। आप एक छोटा सा क्लिप बना लें ऐड का, और उसको शेयर करवा लें। 13 की बहरहाल दुआ मैं समझता हूँ एक जामे और बड़ी और मैक्सिमम पूरी वर्ल्ड होनी चाहिए। मतलब हम उसमें इन्वॉल्व करें। और बिल्कुल आप ठीक है। उसके लिए अब या तो कोई वो बना लें ऐड थोड़ा सा, या कुछ देखें। बिल्कुल ठीक है उसामा और साहब, वो बहुत इससे काम की बात आपकी जो है ना, वो जमहूरी निकाल के ठीक है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी भी दुआ है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, चाहे जो सी भी जमात आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, मुस्लिम लीग नून आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, जो सी भी जमात आए, हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, जमहूरियत फले-फूले और अवाम के हालात जो हैं वो बेहतर हों। उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, आखिर में हम ये आपसे ये भी कहेंगे, अपने सवालात जो हैं हमें भेजें। अगर आपको कोई सवाल करना है, उसामा साहब उनके जवाबात देंगे। किसी कारोबार के हवाले से, कोई और हवाले से सवाल करना चाहते हैं, तो हम अपने सवालात भी लेंगे। यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।